हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जी हाँ बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे सेंटेंस जो रोज़मर्रा के जीवन में बोलचाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट आउट को अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे यूज किया जाता है और इसको कब बोलना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग दे दिया गया है, इंग्लिश फ्रेजेस एंड सेंटेंस यूज इन डेली लाइफ, यानी रोजमर्रा के जीवन में बोला जाने वाला कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस जो हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। जैसा कि गाइस यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहला नंबर में है ऑल राइट या ओके। तो बच्चों, ऑल राइट या ओके शब्द का प्रयोग कब करना है, किस कंडीशन में करना है, तो ध्यान से समझेंगे। जब मान के चलिए कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा हो, आपको कोई अपना कोई बात कर रहा हो और वहां पे आपसे अगर वो पूछे बात समझे, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, ऑल राइट या ओके। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो वहां पे क्या कहा जाएगा, वहां पे ऑल राइट यानी कि ओके कहा जाएगा। उसके बाद है नंबर दूसरा में रियली। इसको क्या पढ़ेंगे गाइस, रियली, यानी ये आपका क्या है, ये आश्चर्यचकित वाला, बोध कराने वाला ये शब्द है। जब कोई आपको कुछ कहे और आपको उसकी बात पर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो वहां पे आप क्या कहेंगे, रियली। जो सुनने में कुछ अजीब लगे, सचमुच ऐसा हुआ था, ओ रियली, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे गाइस, वहां पे कहा जाएगा रियली, ओ रियली, सचमुच ऐसा। उसके बाद है आपका एज यू विश। अब आपसे कोई आपका दोस्त कह रहा है कि ऐसा यार चलो ना, न्यू ईयर का पार्टी जो हम लोग शिमला में मनाते हैं, तुम्हारा कैसा प्रोग्राम है, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, एज यू विश, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग को जैसा सही लगे वैसा करो, एज यू विश, जैसा तुम्हारा इच्छा हो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, तो उसको कहा जाता है एज यू विश। जब आप अपना राय ना देते हुए दूसरे की बातों पे आप अपनी सहमति को जताते हैं, तो वहां पे क्या बोला जाएगा, एज यू विश। जी हाँ, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश। उसके बाद है बच्चों सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, जब हम लोग कभी कदाल स्कूल से पढ़ करके अलग हो रहे होते हैं, तो वहां पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल करके ग्रीट करता है, सी यू टुमारो, बाय सी यू टुमारो, यानी हम लोग कल फिर मिलेंगे, कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। तो जब भी आप कभी भी किसी से अलग होंगे, तो वहां पे क्या बोलेंगे, बाय बोलने के बाद एक छोटा सा सेंटेंस वहां पे क्या लगा देंगे इसके साथ, सी यू टुमारो। ये सेंटेंस को थोड़ा सा एक अलग लेवल पे लेकर के आ जाता है। इसका मतलब होता है कल हम लोग फिर मिलेंगे, यानी आप उसको एक प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं कि सी यू टुमारो, यानी हम लोग कल दोबारा मिलने वाले हैं, चिंता मत करो, बाय सी यू टुमारो। उसके बाद आपका आ जाता है गो टू हेल। गो टू हेल, तो बच्चों इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। ये एक प्रकार का, जैसे इसका हिंदी लिखा हुआ है भाड़ में जाओ, ये वर्ड तो नेगेटिव है, लेकिन इसको हम लोग एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, मान के चलो कि आप बार बार किसी को कुछ समझा रहे हो, लेकिन वो आपकी बात को समझने को तैयार नहीं है, तो लास्ट में आप परेशान हो करके आप लास्ट में अपने आप को वहां से अलग करने की स्थिति में क्या बोलेंगे, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, मर जाओ, जो करना है करो, गो टू हेल, है ना, गो टू हेल। तो वहां पे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तुम्हारा जो इच्छा है वो करो, अब हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, गो टू हेल। तो वहां पे आप सेंटेंस में बोलेंगे क्या, गो टू हेल। तो गाइस, हम लोग एक एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका यूज कहां पे है इस पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद है जस्ट कमिंग। क्या कहा जा रहा है, जस्ट कमिंग। अब आपको घर से कोई आवाज दे रहा है, मम्मी आपकी आवाज दे रही है, राहुल कहाँ हो, राहुल वेयर आर यू। तो वहां पे आप अगर तुरंत आ रहे हैं लेकिन आप कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, मम्मी जस्ट कमिंग, पापा जस्ट कमिंग, या पापा जस्ट कमिंग मम्मी। तो वहां पे इसका मतलब होता है कि मैं अभी आया या मैं अभी आ रहा हूं। तो वहां पे ऐसे से छोटे सेंटेंस को आप प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को आप ठीक कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद है आपका वाई नॉट। वाई नॉट, अब कभी कोई अगर आपसे आपके बारे में ओपिनियन पूछे, क्या मतलब आपका बर्थडे आ रहा है, पार्टी तो होनी चाहिए, पार्टी तो आपको देना पड़ेगा, तो वहां पे आपको क्या बोलना है, वाई नॉट, क्यों नहीं। हम लोग अक्सर वहां पे बोलते क्यों नहीं, जरूर देंगे। तो वहां पे जब हम लोग बोलते जरूर देंगे या क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। तो वहां पे गाइस आज से हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, वाई नॉट। वाई नॉट, जी हाँ, इसका अर्थ होता है क्यों नहीं। जैसा आप कहें वाई नॉट, बिल्कुल चलेंगे। उसके बाद है आपका टेक केयर। जब आप कभी किसी से अलगाव की स्थिति का बोध हो रहा है, अब आप लंबे समय के लिए अलग हो रहे हैं, तो वहां पे आप बाय सी यू टुमारो नहीं बोलेंगे, वहां पे आप क्या बोलेंगे, टेक केयर, यानी कि बाय, गुड बाय,
एंड प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पे एक प्रकार की एक ग्रीटिंग वर्ड हो जाता है बच्चों। जब हम लोग किसी से अलग होते हैं या वहाँ से अगर आप अलग गाँव की स्थिति का बोध हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे एक दूसरे को क्या बोलते हैं, प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, या प्लीज टेक केयर ऑफ योर मॉम, अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, अपने पापा का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो वहाँ पे टेक केयर शब्द का प्रयोग करना लाजमी बन जाता है, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखिए। उसके बाद है आपका सम अदर टाइम, फिर कभी। अब मान के चलो अभी आप थके हुए हैं और आपका दोस्त आ गया कि चलो ऐसा करते हैं घूर फिर करके आते हैं। अब आपका वहां पे मन नहीं है तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, सम अदर टाइम, यानी फिर कभी चलेंगे, यार आज मन नहीं है, आज थकावट महसूस हो रहा है, या आज मेरा इच्छा नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपको जो सेंटेंस का प्रयोग करना है वो क्या बोलना है, सम अदर टाइम। सम अदर टाइम एक साथ बोलेंगे, सम अदर टाइम, फिर कभी, आज छोड़ दो, प्लीज आज रहने दो, सम अदर टाइम। उसके बाद है गाइस नो नेवर, नो नेवर, इसको नेवर नहीं पढ़ना है, इसको नेवर पढ़ना है। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। अगर आपको कोई मान के चलिए कि कोई कुछ गलत करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा करो ना, एक बार स्मोकिंग कर लेते हैं, चलो एक बार ड्रिंकिंग कर लेते हैं, तो वहां पे आपको क्या आर्ग्यूमेंट देना अपना, नो नेवर, नहीं कभी नहीं। या आपको बोल रहा है कि कोई अपने के खिलाफ कुछ बात रखने के लिए, तुम ऐसा करो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दो, उससे के साथ थोड़ा सा मजाक कर लो, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, नो नेवर, नहीं कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, नो नेवर, कभी नहीं। उसके बाद है गाइस डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। अब आप बच्चे को कुछ सामान लाने के लिए आप बाजार भेजते हैं, उसको सामान का नाम बता दिए, बेटा फलाना फलाना सामान ले लेना, या बाबू ये सामान लेकर के आओ। अब आप एक बार एश्योर होते हैं, सुनिश्चित होते हैं कि क्या उसको ये सारा बात याद है, तो उसको आप क्या बोल देते हैं कि डोंट फॉरगेट, यानी भूलना मत, मैंने जो तुमसे बात कही है उसको भूलना मत, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। अगर मान के चलिए कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे पार्टी के लिए, और आप जान रहे कि वो आएगा या नहीं आएगा, आप कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इस बात पे फोर्स डालते हुए उसको क्या बताएंगे कि डोंट फॉरगेट, याद रखना, भूलना मत, तुमको आना कंपलसरी, अनिवार्य है, शादी है तुमको आना ही पड़ेगा, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। नेक्स्ट है गाइस आपका एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ, और कुछ। अब यहाँ पे ये सेंटेंस का प्रयोग हम लोग बहुत सारे सेंस में कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई आदमी बहुत कुछ बोल रहा है, आपके परिवार के लोग हैं, आपका दोस्त है, मित्र है, सगे संबंधी है, बहुत कुछ बोल रहा है, ताना मार रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और लास्ट में जब उसकी बात खत्म हो जाती है तो वहां पे आप इस बात को बोल करके अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स, और कुछ कहना है, बहुत बोल दिया आप, एनीथिंग एल्स, या नहीं। तो इसका प्रयोग आप इस सेंस में भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी को कुछ खाना वाना परोस रहे हैं और उसका खाना लगभग कंप्लीट हो चुका है, डाइट उसका कंप्लीट हो चुका है, और आप लास्ट में जा करके एक बार सेंटेंस में आप फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं कि हम एक बार और पूछ लेते हैं, आप हाथ में लेकर के कुछ गए और बोल रहे और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ लेंगे सर आप और कुछ लेंगे अंकल, एनीथिंग एल्स। तो वहां पे भी इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, एनीथिंग एल्स। उसके बाद है गाइस लिसन, क्या बोलेंगे, लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनो। जैसे किसी को अगर बुलाना है, अपनी ओर आवाज देना है, तो लिसन टू मी, मुझे सुनो, या हेलो लिसन, इधर आओ, हेलो लिसन, इधर सुनो, या राहुल लिसन, राहुल सुनो, रोहित लिसन, रोहित सुनो। तो वहां पे आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, लिसन, सुनो, सुनिए, लिसन। उसके बाद है आपका हैव पेशेंस, क्या पढ़ेंगे, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, सब्र रखो। अब रिजल्ट का डेट है, सब बच्चे रिजल्ट अपना चेक करने में लगे हुए हैं, अब रिजल्ट आपका खुल नहीं रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या एक दूसरे को समझाएंगे, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, सब्र रखो, अच्छा रिजल्ट आएगा। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, सब्र करो, बर्दाश्त करो, हैव पेशेंस। तो गाइस आई होप कि ये सारा वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबू एक बात को हमेशा से जीवन में याद रखना है कि सक्सेस डज नॉट कम सडनली, इट ऑलवेज कम स्लोली एंड स्लोली। सफलता कभी भी एक बार में नहीं मिलती है, यह हमेशा धीरे धीरे आती है, और ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड को पढ़ करके हम लोग अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे अच्छा कर सकते हैं। और रोज इसको आपको यूज करना है, सेंटेंस को अपने रोजमर्रा के जीवन में, इन डेली लाइफ में। जैसे कहीं पे आप बोल दिए वेरी वेल, गुड, ओके, थैंक यू सो मच, तो इन छोटे छोटे सेंटेंस को प्रयोग करने से ही आपका इंग्लिश में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको आज 2 वर्ड दे रहा हूँ, 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको आपको रोज बोलना है।
हर सेंस में बोलना है। इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सेंस में कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल गोज टू, जैसे कि आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो गाइज यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक इट, लेकिन इसको एक साथ सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे, आई लाइक इट, आई लाइक इट। इसका मतलब हो गया कि मुझे पसंद है। अब मान के चलिए कि अगर आपको आपकी माँ बोलती है बेटा आज ऐसा करते हैं, आज बंदा गोभी का सब्जी बना लेते हैं, और आपको बंदा गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे आप तुरंत क्या बोलेंगे, आई लाइक इट, आई लाइक इट सो मच, मुझे बहुत पसंद है। अब मान के चलिए कि आपको कोई ऑफर करता है कि चलो ऐसा करते हैं कॉफ़ी पीते, कॉफ़ी तुम्हें पीना पसंद है, ओ आई लाइक इट सो मच, मुझे बहुत पसंद है। और अगर मान लीजिए पसंद नहीं रहता है तो वैसे कंडीशन में क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक, क्या कहेंगे, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, यानी मुझे पसंद नहीं है। करेला ले लें, आज करेला बना ले, ओ आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा आज ऐसा करें पालक का साग बना ले, आई डोंट लाइक, प्लीज आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। तो जब कोई चीज़ पसंद होगा तो आई लाइक इट, और जब कोई चीज़ पसंद नहीं होगा तो आई डोंट लाइक इट। तो आप इन दोनों सेंटेंस का प्रयोग हर सेंस में। अब आपका कोई फ्रेंड पूछता है अरे यार तुम्हें ये रेड कलर कैसा लगता है, रेड कलर कैसा पसंद है, ओ आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे कलर को पसंद नहीं करता हूँ। और अगर आपको पसंद है तो आई लाइक इट, मुझे पसंद है। तो यहाँ पे आप इन सभी सेंटेंस का प्रयोग करके बाबू अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।